आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन स्कीम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त 1 लाख मुतल्लिका अफराद को जारी की है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि भारतीय फौज ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों की रोकथाम के लिए सरहदी इलाकों में अहम बुनियादी ढांचा तैयार किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के दिन 22 जनवरी को ड्राई डे का ऐलान किया है। आलमी इक़्तिसादी फोरम की 54वीं सालाना मीटिंग स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में आज शुरू हो रही है और फसल की कटाई के त्यौहार मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाए जा रहे हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख मुस्तफीद होने वाले अफराद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली किस्त जारी की। उन्होंने इस मौके पर पीएम जनमन से मुस्तफीद होने वाले अफराद के साथ गुफ्तगू भी की। हर शख्स को बाख्तियार बनाने की खातिर अंत्योदय के नजरिए की समत जनाब मोदी की कोशिशों के ऐन मुताबिक खासतौर पर कमजोर कबायली ग्रुपों की समाजी और मुआशी बहबूद के लिए पीएम जनमन स्कीम पिछले साल नवंबर में शुरू की गई थी। तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ मज़कूरा स्कीम में 9 वजारतों के जरिए 11 अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई है। इसका मकसद खासतौर पर कमजोर कबायली ग्रुपों के लोगों की समाजी और मुआशी हालत सुधारना है। इसके लिए महफूज रहने की जगह, साफ पीने का पानी, तालीम तक बेहतर रसाई, सेहत और तग़ज़िया, बिजली, सड़क और टेली मवासलात के राब्ते और रोजी रोटी के पायदार मौक़े जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम के लिए वक्फ डॉक्टर एम बाल मुरलीकृष्ण के गाए गए एक भक्ति नगमे को शेयर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि यह कर्नाटक क्लासिकी मौसीकी का एक उम्दा इम्तजाज है। बहुजन समाज पार्टी के सरबराह मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आज अपनी सालगिरह के मौके पर लखनऊ में पार्टी दफ्तर में नामनिगारों से बात करते हुए मोहतरमा मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा इंतखाबात के लिए किसी तरह का कोई गठजोड़ कायम नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद के हालात का जायजा लेने के बाद किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद कायम करने पर गौर करेगी। मोहतरमा मायावती ने सियासत से खुद को अलहदा होने के बारे में कुछ ज़राए इब्लाग में सामने आने वाली इत्तलात को गलत करार दिया। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि भारतीय फौज ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों की रोकथाम के लिए सरहदी इलाकों में अहम बुनियादी ढांचा तैयार किया है। फौज के सरबराह ने आज आर्मी डे के मौके पर लखनऊ में परेड का जायजा लिया और दिलेरी और अपनी जान का नजराना पेश करने के सिले में बहादुरी के 14 अवार्ड्स पेश किए। इस मौके पर दिफाई अमले के सरबराह जनरल अनिल चौहान और दीगर आला फौजी अफसर भी मौजूद थे। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हमने विकसित भारत का एक नजरिया तय किया है और आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने की समत मुल्क आगे बढ़ रहा है। इसके लिए एक महफूज माहौल का होना ज़रूरी है और भारतीय फौज का इसमें एक अहम रोल है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह शाम को शौर्य संध्या प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसमें मुख्तलिफ तरह के मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा किया जाएगा और फ्लाई पास्ट होगा। मध्य प्रदेश हुकूमत ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर 22 जनवरी को ड्राई डे का ऐलान किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आला मोहन यादव ने कहा कि अवामी जज्बात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस माह की 22 तारीख को शराब और भांग की सभी दुकानें बंद रहेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। फसल की कटाई के त्यौहार मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाए जा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि वो उत्तरायण के मौके पर सूर्य देवता से सभी के लिए खुशी, खुशहाली, खुशकिस्मती और अच्छी सेहत की प्रार्थना करते हैं। पोंगल पर लोगों को मुबारकबाद
पेश करते हुए जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि फसल की कटाई का ये त्यौहार नई उम्मीदें और नई शुरुआत लेकर आएगा। माघ बिहू पर अपने पैगाम में वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि इससे हर एक की जिंदगी में उम्मीद और मसरत का दौर दौरा होगा। श्रीलंका में मुकीम तमिल जोश जज्बे के साथ थाई पोंगल मना रहे हैं। तमिल महीने थाई के आगाज में ये त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल कई दिन तक मनाए जाने वाला फसल की कटाई का त्यौहार है जो सूर्य देवता से मंसूब है। सदर जमहूरिया नायब सदर वजीर आजम ने आर्मी डे पर फौजी एहलकारों, साबिक फौजियों और उनके अरकान ख़ानदान को मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि मिसाली शुजात, बहादुरी और पूरी लगन के साथ मुल्क की सरहदों की निगरानी करने की भारतीय फौज की रिवायत रही है। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क की फौज सभी शहरियों के लिए तरगीब का एक बड़ा वसीला है। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ज़माना अमन के साथ साथ ज़माना जंग में भी दिलेर सिपाही हर मुमकिन तरीके से मुल्क की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि आज मुल्क के शहरी उन जांबाजों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने मादरे वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया और भारतीय फौज के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने आर्मी डे पर उन दिलेर सिपाहियों के तय तशक्कुर का इजहार किया है जिन्होंने अपनी जिंदगी मुल्क की सरहदों की निगरानी करने के लिए बेलौस अंदाज से वक्फ कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब धनखड़ ने कहा कि फ़राइज़ की अंजामदेही के तय भारतीय फौज का अहद, डिसिप्लिन और दिलेरी बेमिसाल हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुल्क का दिफा करने और पुख्ता अज़्म के साथ भारतीय फौज का जज्बा ताबनाक रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने पैगाम में कहा कि आर्मी डे पर मुल्क फौजी एहलकारों की गैर मामूली दिलेरी, उनके पुख्ता अज़्म और कुर्बानियों को याद करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क का दिफा करने और इसके इक़्तिदार आला को सरबुलंद रखने में सिपाहियों की अनथक लगन और अज़्म उनकी दिलेरी का सबूत है। जनाब मोदी ने कहा कि ये फौजी एहलकार क़ुव्वत और ताकत के सुतून हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम की 54वीं सालाना मीटिंग स्विट्ज़रलैंड के शहर दावोस में आज शुरू हो रही है। इसमें आबो हवा की तब्दीली से मुताल्लिक़ मामलात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाहिक़ ख़तरात, इक़्तिसादी मामलात, इश्तराक और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन की जंग और इसराइल हमास लड़ाई भी ख़ास मौज़ूआत रहेंगे। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी 5 रोज़ा मीटिंग में भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम की मीटिंग में 3 रियासतों के वज़ीर आला भी भारतीय वफ़द में शामिल हैं। इनमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक शामिल हैं। इसके अलावा 100 से ज़्यादा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भी भारतीय वफ़द का हिस्सा हैं। उमूर ख़ारजा के वज़ीर ममलकत वी मुरलीधरन ने मुत्तहदा अरब अमारात के अपने 2 दिन के दौरे में रास अल खैमा इमारात में कई सनती इदारों का दौरा किया। वज़ीर मौसूफ ने भारतीय रिलीफ कमेटी और भारतीय कारोबारी और पेशेवराना कौंसिल के अरकान के साथ गुफ्तगू भी की और उनकी परेशानियों को सुना। जनाब मुरलीधरन ने सिफारती इक़दामात की यकीन दहानी कराते हुए कारोबारी बिरादरी और अवाम से अवाम के राब्तों को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। और अब आखिर में ख़ास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन स्कीम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त 1 लाख मुतल्लिक़ा अफराद को जारी की है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि भारतीय फौज ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों की रोकथाम के लिए सरहदी इलाकों में अहम बुनियादी ढांचा तैयार किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के दिन 22 जनवरी को ड्राई डे का ऐलान किया है और फसल की कटाई के त्यौहार मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।